आज हम लोग सीखेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, यानी कि कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ग्लाइकोलिसिस जो शब्द है ना, ग्लाइकोलिसिस शब्द जो होता है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर के बना होता है? तो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। तो ग्लाइको और लिसिस है ना। तो यहाँ पर जो है ग्लाइकोस का अर्थ होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा, यानी कि जो है आपके ग्लूकोज। और लिसिस का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर विखंडन, यानी कि ब्रेक डाउन। तो हम लोग ये समझ लिए कि ग्लाइकोलिसिस शब्द जो होता है दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है ना। पहला है ग्लाइकोस, जिसका अर्थ हम लोग क्या देखे, शर्करा होता है। और लिसिस का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर विखंडन होता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं ना, या इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लाइको का अपघटन, यानी ग्लूकोज का अपघटन होता है, जो कोशिकीय श्वसन की क्या है, प्रथम अवस्था है। क्या होती है? कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती हैं। और हम लोगों को यह जानना चाहिए कि जो है जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं वह दो तरह की होती हैं। एक जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन करने वाले जीव कहते हैं। और वह जो है श्वसन जो होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, है ना, या एनारोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो आपके ग्लाइकोलिसिस होते हैं या ग्लाइको अपघटन होता है, यह कोशिकीय श्वसन की क्या है, प्रथम अवस्थाएं होती हैं, जो कोशिका द्रव में होती हैं। कहाँ होती हैं? कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव में होती हैं, यानी साइटोप्लाज्म में होती हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण से क्या होती हैं, हम लोग की ऊर्जा मुक्त होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यह प्रक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, कम ही क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फलस्वरूप इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती हैं। यानी कि जो आपके कोशिकीय श्वसन होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उससे क्या होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु ही बनते हैं तथा कुछ ही ऊर्जा मुक्त हो पाती हैं। यह क्रिया कई चरणों में होती हैं, यानी कि यह जो प्रोसेस होता है ना अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। और प्रत्येक चरण में क्या होता है, एक विशिष्ट एंजाइम यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है। आप लोगों को याद रखने हैं कि जितने भी सारे स्टेप्स होते हैं ना, चरण होते हैं, उस हर एक चरण में क्या होता है, एक अलग प्रकार का एंजाइम्स लगता है, ठीक है, तब जाकर के ये प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये हम लोग का ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, इसको हम लोग ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि ग्लाइकोलिसिस शब्द जो होता है यह दो शब्द से मिलकर के बना होता है ना, जिसमें पहला है ग्लाइकोस, जिसका क्या अर्थ होता है, शर्करा होता है। और लिसिस का अर्थ क्या होता है, विखंडन, यानी ब्रेक डाउन होता है। फिर हम लोगों ने सीखा ग्लाइकोलिसिस जो होता है या ग्लाइको अपघटन जो होता है, यह कोशिकीय श्वसन की एक प्रथम अवस्थाएं होती हैं, जो कहाँ होती हैं, कोशिका द्रव में होती हैं। इस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं और इसमें क्या होती हैं, कुछ ऊर्जा मुक्त होती हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, अलग अलग चरणों में होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम यानी कि उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो है काम आता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं,
ईएमपी पाथवे कहते हैं। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ग्लाइकोलिसिस की जो खोज की गई थी वह एम्बडेन नाम के वैज्ञानिक और मेयरहॉफ नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो इसीलिए ना इसके सम्मान में हम लोग क्या कहते हैं, एम्बडेन मेयरहॉफ यानी कि ईएम पाथवे भी कहते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग जो है ना ग्लाइकोलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। जो आप यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेज देख सकते हैं कि इतने सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वह प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शंस की एक श्रृंखला है। क्या है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना यह रिएक्शन की एक श्रृंखला यानी सीरीज चेन है जो ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने में मदद करती हैं। यानी कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है ना। तो ये क्या करती हैं, ग्लूकोज में जो ऊर्जा है ना उसको क्या करती हैं, यह मुक्त करती हैं। अगला पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है यह एक चयापचय मार्ग होता है यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे होता है। यह सभी जीवित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में होते हैं। यानी कि जितने भी सारे सजीव होते हैं उसके जो है ना कोशिका द्रव में क्या होता है, इस प्रकार का साइकिल चलता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को चरणों की एक श्रृंखला में 3 कार्बन पायरुवेट के 2 अणुओं में बदला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को चरणों की एक श्रृंखला में 3 कार्बन पायरुवेट के 2 अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है। अगला पॉइंट्स देखें कि अवायवीय जीवों में यानी कि वैसे जीव जो बिना ऑक्सीजन की सहायता से ही श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो श्वसन के लिए ग्लाइकोलिसिस एकमात्र प्रक्रिया है। यानी कि वैसे जीव जिसमें अनॉक्सी श्वसन होता है यही एकमात्र तरीका होता है जिससे वह क्या कर सके, ऊर्जा मुक्त कर सके। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रियाएं होती हैं ना वह कहाँ संपन्न होती हैं, कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं, जो हम लोग पीछे भी देखे। जबकि क्रेब्स साइकिल होता है या साइट्रिक एसिड चक्र होता है ना, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होते हैं वह कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल जो होता है या साइट्रिक एसिड चक्र जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। समझ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, यह रिएक्शंस की एक श्रृंखला होती हैं जिसमें ग्लूकोज से क्या मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलिसिस क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है। यह सभी प्रकार के जीवित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लूकोज को चरणों की एक श्रृंखला में 3 कार्बन पायरुवेट के 2 अणुओं में बदल देते हैं। और ये अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में श्वसन के लिए ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक मात्र तरीका होता है। ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रिया कहाँ होती हैं, कोशिका द्रव्य में होती हैं, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल होते हैं या साइट्रिक एसिड चक्र होता है यह कहाँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और मैट्रिक्स में होती हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं इनके चरणों के बारे में, यानी ग्लाइकोलाइसिस में अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो चरण है वो है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है हेक्सोकाइनेज से क्रिया करता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके हेक्सोकाइनेज क्या होते हैं, हेक्सोकाइनेज से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है भोजन करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोकाइनेज यानी कि एक प्रकार का जो इंजाइम्स हैं यह लगकर क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यह क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है।
तो ये आप जो है नोट्स भी कर सकते हैं। जो है ग्लूकोज पर जो है ना ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, अभिक्रिया करता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्राप्त होता है। ये समझ लिए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम लोग, एक बार फिर हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि ग्लूकोज जो होता है हेक्सोकाइनेज से क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम्स में, ग्लूकोज है, इस पर क्या करता है, हेक्सोकाइनेज यानी कि ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्राप्त होता है। अब समझ गए। चलिए, ये तो पहले चरण की बात करें। अब हम लोग जो है दूसरा चरण क्या है, तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्राप्त हुए, देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्राप्त हुआ। तो जो है यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं ना, वह आइसोमरेज से क्रिया करता है। किससे करता है, आइसोमरेज से क्रिया करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्राप्त हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्राप्त हुए, वह किसके साथ अब क्रिया किया, आइसोमरेज के साथ क्रिया किया, और क्या प्राप्त हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो गए। जैसा कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं और आप नोट्स भी कर सकते हैं ना। यहाँ पर आप जो है नोट्स करते जाइएगा। दूसरा चरण क्या है आपके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो होते हैं, यहाँ पर जो दूसरा चरण है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज से क्रिया करता है, यानी कि जो प्राप्त ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हैं आइसोमरेज से क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और हम लोग को प्राप्त होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा स्टेप हो गया। अब हम लोग तीसरे स्टेप की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो दूसरे स्टेप में जो प्राप्त आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हैं, यहाँ पर क्या होता है, आपके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से क्रिया करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से रिएक्ट करता है कौन भाई, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रिएक्ट करता है, और हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, है ना। तो इस तरह से यह क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो आप ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ। तो कहता है कि जो प्राप्त होते हैं यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 क्या प्राप्त होते हैं, जो स्टेप 3 में प्राप्त होते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है जब एल्डोज से क्रिया करता है, किसके साथ, एल्डोज के साथ क्रिया करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिया करने के बाद क्या होता है, यह 2 भागों में टूट जाता है। पहला जो हिस्सा है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, फॉस्फेट है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, आपस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो चौथे चरण में हम लोगों ने ये सीखा कि जो तीसरे चरण के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, जो बने, क्या बने भाई, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बने। तो इसको जो है ना फोर्थ स्टेप में हम लोग किए कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब किसके साथ, एल्डोलेज के साथ क्रिया करता है, तब यह 2 भागों में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो है वो क्या है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, N3 फॉस्फेट है, तथा क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। तो यहाँ पर यह क्या होता है, आपके जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हैं, ये 2 क्या हो जाते हैं, 2 भागों में टूट जाते हैं। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए। ये आपका क्या है, फोर्थ स्टेप में आता है। चलिए अब 5वें स्टेप की बात करें, तो यह जो प्राप्त है आपके 2, यानी कि यहाँ पर जो है पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो ये क्या है आपका दूसरा भाग है। तो यहाँ पर जो आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड्स हैं तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हैं, जब क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज, यह एक प्रकार का क्या है, एंजाइम्स है, से क्रिया करता है,
तब यह क्या होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो आपके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो आपके दो भागों में ब्रेक डाउन हुआ था, इसमें क्या होता है आपके ग्लिसरल्डिहाइड हाइड्रोजनेज नामक इंजाइम्स लग करके यह क्या होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में क्या कर जाता है, बदल जाता है। तो इस संरचना में जो है आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो है स्टेप्स 5वां है, आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि वे भी इस जानकारी के बारे में सीख सके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोगों का अगला चरण है, छठा चरण है कि जो प्राप्त हुए आपके 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में जब क्या होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्या है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्रिया करता है, तब क्या प्राप्त होता है, तब यह जो है ना 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और क्या करता है ऊर्जा मुक्त करता है। तो यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो प्राप्त हुए 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट प्राप्त हुए, यह क्या होता है आपके फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इंजाइम्स क्या करता है रिएक्ट करता है और हम लोगों को क्या प्राप्त होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्राप्त होता है और साथ साथ क्या मिलती हैं ऊर्जा मुक्त होती हैं, ऊर्जा मिलती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। 7वां स्टेज है कि जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जब फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के साथ क्रिया करता है तब 2-फॉस्फेटेज ग्लिसरेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं जो छठे स्टेप में जो प्रोडक्ट्स बने थे जो प्राप्त हुए थे यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं जो आपके छठा स्टेप में क्या प्राप्त हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जो है ना आपके म्यूटेज नामक जो है इंजाइम्स यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज नामक जो है इंजाइम से क्रिया करता है और क्या प्राप्त करता है या तब यह क्या करता है 2-फॉस्फेटेज ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये आप जो है नोट्स कर सकते हैं। ये हम लोग का कितना चरण हो गया, ये हम लोग का 7वां चरण हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें पॉइंट्स की तरफ, यानी 8वां जो चरण है वो है आपका 2-फॉस्फेट ग्लिसरेट है ना, जो यहाँ पर प्राप्त हुए 2-फॉस्फेट ग्लिसरेट प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 8वें चरण में हम लोग देखते हैं कि 2-फॉस्फेट ग्लिसरेट जो प्राप्त हुआ, तो 2-फॉस्फेट ग्लिसरेट जब क्या करता है एनोलेज के साथ क्रिया करता है तब क्या प्राप्त होता है फॉस्फिनॉल पाइरुवेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फॉस्फोनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब क्या किया जाता है 2-फॉस्फेट ग्लिसरेट पर जो है इनोलेज क्रिया करता है तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है फॉस्फोनाइल पाइरुवेट प्राप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 9वें स्टेप्स में है, 9वां चरण है कि फॉस्फोनाइल पाइरुवेट जब क्या होता है पाइरुवेट काइनेज से क्रिया करता है तब पाइरुवेट तथा ऊर्जा मुक्त होती हैं। तो ये आपका जो है ना यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि फॉस्फोनाइल पाइरुवेट जो होते हैं आपके पाइरुवेट काइनेज एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं और हम लोग को क्या प्राप्त होते हैं पाइरुवेट प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए स्टेजेज हो गए ग्लाइकोलाइसिस के अलग अलग चरण के। तो ये सारे आपके हो गए कंप्लीट जो आपका यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का स्टेज है। आप यहाँ पर आसानी से एक एक करके जो है नोट्स कर सकते हैं जो हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पर सीखा। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो है ग्लूकोज जो होता है वह ग्लूकोकाइनेज नामक एंजाइम्स लग करके किस में कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना आइसोमरेज नामक एंजाइम से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर जाता है। फिर जो है एक एंजाइम्स लगता है आपका
फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम्स, जिससे क्या कन्वर्ट होता है आपके फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट कर जाता है, और एल्डोलेज एंजाइम्स लग करके ये दो जो है इस तरह से डिवाइड कर जाते हैं। फिर जो है यहाँ पर कौन सा एंजाइम्स लगता है, यहाँ पर जो है आइसोमरेज एंजाइम्स लगता है, जिसमें आपका क्या कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर जाता है। फिर जो है म्यूटेज एंजाइम्स लग करके या फॉस्फोग्लिसरेल काइनेज एंजाइम्स लग करके क्या प्राप्त होता है 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट प्राप्त होता है, और म्यूटेज एंजाइम्स जब क्रिया करते हैं तो यह प्राप्त होते हैं 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट, है ना। और जब एनोलेज एंजाइम्स रिएक्ट करता है तो फॉस्फेनाइल पायरुवेट प्राप्त होते हैं, और जब फॉस्फेनाइल पायरुवेट जो है पायरुवेट काइनेज के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 पायरुवेट्स प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए आपके कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस के चरण, जो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। जो आपका पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप्स है, तीसरा स्टेप्स है, चौथा स्टेप्स है ना, पांचवा स्टेप्स है, ये हो गया आपका छठा स्टेप्स है, सातवां स्टेप्स यानी सातवां चरण है, आठवां है, और ये 9वां है। तो इस तरह से जो है जो ग्लाइकोलाइसिस होता है आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, और यह क्या होता है जीवों में जो है जो आपके अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हैं, श्वसन के लिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है एकमात्र प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रियाएं होती हैं वह कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं, ये बात ध्यान में रखना है। यह जो होती हैं जीवित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में होता है। यह एक प्रकार का क्या है मेटाबॉलिक पाथवे होता है। यह क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है यह रिएक्शन की एक श्रृंखला होती है, जिसमें ग्लूकोज से क्या होता है ऊर्जा मुक्त होने में मदद मिलती है ना। और आपके क्रेब्स साइकिल्स जो होते हैं यह कहाँ होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा ग्लाइकोलाइसिस के अलग अलग स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्यों जरूरी है, और ग्लाइकोलाइसिस से जो है ना किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है।